19 अक्टूबर 2024 की उस शाम कनाडा के हैलिफैक्स शहर में एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ जिस पे यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। वॉलमार्ट सुपर सेंटर, एक 19 साल की लड़की गुरसिमरन कौर जो इसी वॉलमार्ट में एक एम्प्लॉय के तौर पर काम करती थी, अचानक गायब हो जाती है। माँ उसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी, जो पिछले 1 घंटे से गायब थी। जब पूरे स्टोर में ढूंढने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला, तो बस एक ही जगह बच गई थी। वो था एक बड़ा सा ओवन। एक स्टाफ ने ओवन के पीछे के हिस्से से भूरा और काला रंग का लिक्विड निकलता हुआ देखा। जैसे ही उसकी माँ ने ओवन का दरवाजा खोला, उनकी चीख निकल गई। ओवन के अंदर उसकी बेटी की जली हुई लाश पड़ी थी। दोस्तों, अभी तक आपने जो देखा वो इस खतरनाक केस की सिर्फ एक शुरुआत थी। आइए इस केस को डीपली समझते हैं। 2022 इंडिया टू कनाडा। गुरसिमरन कौर और उनकी मां मनदीप कौर करीब 2 साल पहले इंडिया के पंजाब से कनाडा माइग्रेट हुए थे। लेकिन गुरसिमरन के पापा और भाई अभी भी इंडिया में ही थे और प्लान ये था कि जल्दी ही वो भी कनाडा आ जाएंगे ताकि पूरा परिवार साथ रह सके। गुरसिमरन कोई आम लड़की नहीं थी। वो अपने क्लास की वेलेडिक्टोरियन यानी टॉपर थी और उसका असली सपना एक डॉक्टर बनना था। लेकिन अपने परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए वो अपने माँ के साथ हैलिफैक्स के इसी वॉलमार्ट स्टोर में पिछले 2 साल से काम कर रही थी। मैनी टाइम सिख सोसाइटी के लोगों का कहना था कि गुरसिमरन एक बहुत ही प्यारी और जेंटल लड़की थी जो सबसे बहुत तमीज से पेश आती थी। माँ कहती थी कि वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही पॉजिटिव थी और मौत के एक दिन पहले ही वो एक फैमिली फंक्शन में बहुत ही खुश दिख रही थी। यहाँ तक कि उसके मौत के बाद घर पर वो पार्सल भी आया जो उसने अपने आने वाले कल के लिए ऑर्डर किया था। 19 अक्टूबर सैटरडे की उस शाम गुरसिमरन और उनकी मां मनदीप दोनों ही वॉलमार्ट के इवनिंग शिफ्ट पर काम कर रहे थे। वीकेंड होने की वजह से स्टोर में काफी भीड़ थी और बेकरी सेक्शन में भी काम का बहुत प्रेशर था। गुरसिमरन हमेशा की तरह अपने काम में बिजी थी, लेकिन अचानक शाम को माँ को रियलाइज हुआ कि उनकी बेटी पिछले 1 घंटे से कहीं नजर नहीं आ रही है। माँ ने तुरंत उसे फोन किया, पर फोन अनरीचेबल आ रहा था। उन्होंने मैसेज भी किया, पर उसका कोई भी जवाब नहीं मिला, जो कि बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि उनकी माँ का कहना था कि गुरसिमरन काम के बीच कभी भी अपना फोन बंद नहीं रखा करती थी। घबराहट में माँ ने स्टोर के बाकी लोगों से पूछना शुरू किया, पर सब ने यही कहा कि शायद वो किसी कस्टमर की हेल्प कर रही होगी या फिर ब्रेक पर गई होगी। जब माँ का दिल नहीं माना तो उन्होंने स्टोर मैनेजर को इन्फॉर्म किया। स्टोर मैनेजर ने बिना वक्त गवाए सारे मेंबर को स्टोर का कोना कोना ढूंढने को कहा। हर जगह ढूंढा गया, पर गुरसिमरन का कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा था। तभी स्टोर के एक स्टाफ ने उस ओवन की ओर देखा। स्टाफ देखता है कि ओवन के पिछले हिस्से से ब्राउन और ब्लैक कलर का कोई तार जैसा लिक्विड गिर रहा था। दोस्तों, ये ओवन कोई आम ओवन नहीं था। ये इतना बड़ा था कि एक लंबा आदमी भी इसमें आराम से फिट हो जाए। जैसे ही माँ ने ओवन का दरवाजा खोला, माँ के होश उड़ गए और वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। ओवन के अंदर उनकी बेटी की जली हुई लाश पड़ी थी। बॉडी इतना जल चुका था कि बॉडी को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। रात के करीबन 9 बजे इमरजेंसी कॉलिंग 911 को कॉल किया जाता है। हैलिफैक्स पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्राइम सीन की घेराबंदी कर दी, पर गुरसिमरन को डेड डिक्लेयर कर दिया। पूरे स्टोर को येलो टेप से कवर करके बंद कर दिया गया ताकि इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा सके। हैलिफैक्स पुलिस ने इस कॉम्प्लेक्स केस की इन्वेस्टिगेशन जल्द ही शुरू कर दी और इसमें कई बड़ी एजेंसीज ने मिलकर काम किया। पुलिस ने स्टोर का हर सीसीटीवी फुटेज चेक किया और सारे स्टाफ के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए ताकि उस रात की पूरी टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्ट की जा सके। दोस्तों, बेकरी रूम में सीसीटीवी लगा था पर उसका व्यू उस बड़े से ओवन तक नहीं जा पा रहा था, जिससे ये पता नहीं चल पाया कि क्या गुरसिमरन खुद से गई या किसी ने उसे जानबूझकर ओवन में बंद कर दिया। सबसे बड़ा सवाल उस वॉक इन ओवन पर उठा जो इतना बड़ा था कि एक इंसान उसमें खड़ा हो सकता था। इन ओवेंस में हमेशा इमरजेंसी रिलीज बटन और अलार्म जैसे सेफ्टी फीचर्स होते हैं ताकि कोई अंदर ना फंसे। लेकिन सवाल अभी भी वही था कि क्या उस रात वो बटन काम कर रहा था। 22 अक्टूबर को नोवा स्कॉटिया डिपार्टमेंट लेवर ने बेकरी सेक्शन को सील कर दिया और ओवन की बारीकी से जांच शुरू कर दी गई। काफी दिनों तक चले फॉरेंसिक और मैकेनिकल टेस्ट के बाद पुलिस ने 18 नवंबर 2024 को अपना फाइनल कंक्लूजन दिया। पुलिस द्वारा यह बताया गया कि इस केस में किसी का कोई हाथ नहीं है।
ये बड़ा ही शॉकिंग कंक्लूजन था। पुलिस का मानना था कि ये एक महज दर्दनाक एक्सीडेंट था। इसके बाद फरवरी 2025 में भी लेबर डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें कहा गया कि ओवेन बिल्कुल ठीक हालात में था और स्टोर ने किसी भी सेफ्टी रूल का उल्लंघन नहीं किया था। मिनिस्टर नोलान यंग ने साफ कहा कि सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सही थे और मौत की वजह सिर्फ एक हादसा था। लेकिन दोस्तों, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद भी गुरसिमरन के परिवार और लोगों के कई ऐसे क्वेश्चन थे जो उन्हें परेशान कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल लोगों का यही था कि आखिर गुरसिमरन उस बड़े से ओवन में आखिर गई कैसे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल था कि बेकरी का दरवाजा आखिर बंद कैसे हुआ, क्योंकि स्टोर के स्टाफ्स का कहना था कि दरवाजा तभी बंद हो सकता था जब उसे मैनुअली बाहर से पुश किया जा सके। तो क्या गुरसिमरन के साथ अंदर भी कोई और था या किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। तीसरा सवाल ये उठता है दोस्तों कि ओवन के अंदर एक इमरजेंसी पुश बटन होती है जिससे दरवाजा अंदर से भी खोला जा सकता था। तो क्या गुरसिमरन अंदर थी तो उसने बटन प्रेस क्यों नहीं किया? क्या वो बटन ही खराब था या गुरसिमरन इतना घबरा गई वो डर के मारे वो बटन प्रेस नहीं कर सकी? पुलिस ने कहा कि कोई और इन्वॉल्वड नहीं था और सीसीटीवी में कोई भी सस्पिशियस नहीं दिखा और इतने भीड़ वाले स्टोर में किसी ने गुरसिमरन की आवाज नहीं सुनी। मैरीटाइम सिख सोसाइटी के स्पोक्स पर्सन बलबीर सिंह और गुरसिमरन की मां मनदीप कौर ने साफ कहा कि वो इस इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी तक कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं मिला है कि गुरसिमरन उस ओवन में कैसे फंसी और बाहर क्यों नहीं आ पाई। दोस्तों, इस दुख की घड़ी में पूरी सिख कम्युनिटी गुरसिमरन परिवार के साथ खड़ी थी। मैरीटाइम सिख सोसाइटी ने उनके लिए गो फंड मी कैंपेन शुरू की ताकि उनके पापा और भाई को इंडिया से कनाडा लाया जा सके और गुरसिमरन का अंतिम संस्कार किया जा सके। हैरानी की बात यह थी कि 24 घंटे के अंदर ही पूरी दुनिया से इतना सपोर्ट मिला कि $2 लाख से भी ज्यादा के रकम जमा हो गए। गुरसिमरन के पापा और भाई कनाडा आ गए और हैलिफैक्स के लोकल गुरुद्वारा में उनकी अंतिम विदाई हुई। इसके बाद परिवार उसकी अस्थियों को लेकर पंजाब वापस आ गए, जहां एक सेरेमनी में गुरसिमरन की अस्थियों को नदी में विसर्जित कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ये वॉलमार्ट स्टोर लगभग 4 महीने तक बंद रहा और फरवरी 2025 में इसे नए बदलावों के साथ रीओपन कर दिया गया। वॉलमार्ट ने उस पुराने वॉक इन ओवन को हमेशा के लिए हटा दिया और बेकरी सेक्शन को रिनोवेट करके स्टोर के फ्रंट में शिफ्ट कर दिया गया। अब वहाँ नए ओवन्स आ गए हैं जो वॉकिंग टाइप नहीं है, ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो सके। वॉलमार्ट ने यह भी बताया कि स्टोर बंद होने के बावजूद उन्होंने अपने 325 स्टाफ मेंबर्स को पूरी सैलरी दी थी। दोस्तों, गुरसिमरन कौर की मौत एक ऐसी ट्रेजेडी है जो हमेशा एक मिस्ट्री ही बनी रहेगी। ऑफिशियल कंक्लूजन के मुताबिक ये एक सिर्फ एक्सीडेंट था जिसमें कोई फॉल प्ले या कोई सेफ्टी वायलेशन नहीं था, लेकिन रियलिटी तो ये थी दोस्तों कि महज एक 19 साल की जवान लड़की अपनी माँ के सामने एक ओवन में जलकर मर गई और किसी को पता तक नहीं चला कि आखिर ये कैसे हुआ और किसने किया। क्या हम इस केस से दोस्तों कुछ सीख सकते हैं? शायद तब तक नहीं जब तक हमें साफ जवाब नहीं मिल जाते। बस यही समझ में आया कि वॉक इन ओवन्स बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं अगर प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर सेफ्टी ना हो। इस हादसे के बाद न केवल कनाडा बल्कि पूरी दुनिया में वर्क प्लेस सेफ्टी को लेकर बहस छिड़ गई। गुरसिमरन कौर के फैमिली को ना ही जस्टिस मिला और ना ही प्रॉपर आंसर, बस उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या गुरसिमरन की मौत क्या सिर्फ एक एक्सीडेंट थी या वॉलमार्ट की एक सबसे बड़ी लापरवाही रही या फिर इसके पीछे कोई और था? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।